आज की हमारी ये कहानी एक जादुई चक्की के बारे में है। तो हमारी कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में एक घर था जिसमें दो महिलाएं रहती थी। महिलाएं भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें से एक दादी माँ थी और उसमें से दूसरी जो थी उनकी पोती माला थी। वो दोनों ही घर पे रहती थीं और उनके घर में कोई पुरुष नहीं था जो कि कमा सके। तो बेचारी जो भी काम करती थी वो खेती से ही किया करती थी। खेती करके अपने लिए खाना जुटाती थी और ज़रूरतमंद की सामान उसी से लाती थी। तो पोती जो थी माला वह बोलती है, मैं जा रही हूँ भोजन पकाने। ऐसा बोल करके वह भोजन पकाने के लिए जिस कक्ष में भोजन के लिए अनाज रखा जाता है वहाँ जाती है। पर उस कमरे में जाते ही वह देखती है कि आज तो एक भी दाना अनाज नहीं है। ऐसा देख करके वह बड़ा दुखी होती है कि आज तो घर पे एक दाना भी अनाज नहीं है। आज क्या भोजन में बनेगा, मैं और दादी माँ क्या खाएंगे। ऐसा सोच करके वो अपनी दादी माँ के पास जाने के बारे में सोचती है और उनसे बताती है। दादी माँ के पास आते हुए वह बोलते हुए आती है, दादी माँ आज तो घर में एक भी अनाज नहीं है, आज भोजन में क्या बनेगा। तो दादी माँ बोलती है, तूने ना ठीक से देखा नहीं होगा, घर में अनाज है, तू रुक मैं अभी आती हूँ, तू यहीं पे रहना, मैं अनाज क्या मैं तो भोजन पका के आती हूँ। ऐसा बोल करके दादी माँ भोजन वाले रूम में चली जाती हैं और कुछ ही देर में वह अपने हाथों में बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों को लेकर वापस आती हैं। जब माला उनके हाथों में इतने सारे और स्वादिष्ट व्यंजन देखती हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उसने अपनी आँखों से देखा था उसके घर में एक दाना अनाज का नहीं था। पर अचानक से इतना सारा भोजन को देख करके बेचारी माला के मुंह में पानी आने लगा। तो उसने सोचा छोड़ो बाद में पूछ लिया जाए। ऐसा सोच करके उसने भोजन किया और उसकी दादी माँ ने भी भोजन कर लिया और रात होते ही वो दोनों जाकर के सो जाती हैं। सोने के बाद जब अगला दिन आता है तब माला घर पे अकेली थी। उसकी दादी माँ कहीं पड़ोस में गई हुई थी। तो वह सोचती है कि दादी माँ के आने से पहले ही मैं भोजन बना लेती हूँ। पर वो हर रूम में हर जगह देख लेती है, उसे कहीं पे भी अनाज नहीं दिखता है। जब उसकी दादी माँ आती है तब वह उससे पूछती है, दादी माँ कल भी भोजन नहीं था, भोजन के लिए एक भी अनाज नहीं था, आपने कहाँ से लाया था, आप मुझे बताइए। तब उसकी दादी माँ उसे एक कमरे के अंदर लाती हैं जहाँ पे एक चक्की रखी होती है जिसे दिखाते हुए बोलती है यहाँ से। तब वह देख करके उसे बड़ी हैरानी होती है इस चक्की से। तभी दादी माँ उस चक्की को घुमाती हैं और घुमाते ही उसमें से बहुत तरह तरह के व्यंजन स्वादिष्ट व्यंजन निकलने लगते हैं। ये सब देख करके तो माला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह अपनी दादी माँ से बोलती है, दादी माँ ये कैसे हो रहा है, ये चक्की अपने आप चल रही है, इसमें से भोजन निकल रहा है। ऐसा बोल करके वो अगले दिन जब गांव में जाती है तब उसे पता चलता है गांव की स्थिति भी उसके घर के जैसे ही है। वहाँ एक बालक जो कि बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि उसको भोजन नहीं मिला था, बहुत दिन से भोजन न मिलने के कारण वो बेहोश हो गया है। ये सब देख करके माला अपनी दादी माँ के पास आती है और उन्हें बताती है कि गांव में ऐसी स्थिति है। तब दादी माँ अपनी पोती से कहती है, तू सारे गांव वालों को अपने घर पे बुला भोजन के लिए। सारे गांव वाले घर के बाहर आकर के एकजुट होकर के खड़े होते हैं और आपस में ही बोलते हैं, ये पागल हो गई है, इस बुढ़िया का तो अपना ही कुछ पता नहीं है, ये कहाँ से हमें भोजन खिलाएगी, हमें बुला करके हमारा बस समय बर्बाद कर रही है और हम भी इस बुढ़िया के बात में आकर के यहाँ आ गए हैं। इसी तरह सारे गांव वाले उस औरत के बारे में बोलने लगते हैं, हाँ सही बोल रही हो बहन, हम लोग भी झूठ मूठ का ही यहाँ पे आ गए हैं, इसका तो खुद का खेत इतना छोटा सा है जिससे इन दोनों का ही पेट ना भरे और ये हमें खिलाएंगी जहाँ पूरे गांव में खाना ख़त्म हो गया
किया है वो इसके पास कहाँ से होगा, हम भी पागल हैं जो चले आए इसके पीछे। तभी सब आदमियों ने कहा हाँ हाँ चलो हमें चलना चाहिए अपने घर। फिर एक उसमें से जो बुज़ुर्ग महिला होती हैं वो बोलती हैं, अरे आए हो तो अंदर तक चलो, फिर चले जाएंगे मिल के उनसे। ऐसा बोल के जब वो लोग अंदर आते हैं तब आपस में इसी तरह बात करते हैं, इसके यहाँ तो खड़ा होना पड़ रहा है, बैठने तक की जगह नहीं है और ये हमें भोजन कराएगी, ये हमारा मजाक उड़ाने आई है। ज़रूर इसके पास इन दोनों के लिए बस भोजन होगा और हमें दिखा दिखा के खाएंगी कि हम इतने अमीर होकर के भी भोजन नहीं खा रहे हैं और ये गरीब होकर के भी इस स्थिति में भोजन खा रही हैं। थोड़ी देर में दोनों दादी पोती मिल कर के बहुत से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और बना कर के दोनों ला कर के सबको दे देती हैं। जब सब इतने सारे व्यंजन और इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखते हैं तब उन्हें अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता है। पहले तो वो उस दादी माँ से माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपके बारे में हमने बहुत गलत बातें की, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने ये सब भोजन कहाँ से लाया। तब दादी माँ ने कहा पहले आप लोग भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये भोजन कहाँ से आया। सब ने भोजन किया, सब बड़े खुश हो गए। काफ़ी दिनों से किसी को भोजन नहीं मिल रहा था और इतने स्वादिष्ट भोजन को खाकर सबकी आत्मा तृप्त हो रही थी। तब दादी माँ ने बताया कि ये हमारे पुश्तैनी जादू चक्की है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। मुझे कुछ दिन पहले जब ये मिला और अचानक से इसमें से भोजन निकलने लगा तब मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर अब इसका इस्तेमाल हम पूरे गांव वालों के लिए करेंगे। हमारे गांव में अनाज की कमी है तो हम सब इससे अपनी अनाज की पूर्ति करेंगे। ये सब सुन के सब गांव वालों को अपनी सोच पर घृणा होती है और दादी माँ के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है। तो कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।